आवास प्लस सर्वे 2024 से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के, जो आप लोगों ने टिप्पणी में लिखे थे। मैं उनके यहाँ पे नाम नहीं लूँगा कि किन लोगों ने टिप्पणी की हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति कोई सवाल करता है तो सिर्फ वो एक व्यक्ति का नहीं होता है, बल्कि सैकड़ों लोगों का वो सवाल होता है। क्योंकि कुछ लोग लिखते नहीं हैं, कुछ लिखना नहीं चाहते, कुछ लिखना मतलब सुन तो लेते हैं लेकिन लिख ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे भी तमाम बातें होती हैं। प्रश्न आवास सर्वे से ही जुड़े हुए हैं। बहुत सारी आशंकाएं भी रहती हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा हमारे आवास का। तो इसमें 10 प्रश्न हमने उठाए हैं। 10 प्रश्न में पहला है कि चेकर सभी के घर नहीं जा रहे, सर्वे जिन जिन परिवारों का हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि 2024 में घर गिर गया था मेरा, 4000 रुपये भी हमें मिले, लेकिन हमें अभी तक आवास नहीं मिला है। तीसरा प्रश्न है 2024-25 में विकलांग आवास के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका था, पर आवास नहीं मिला हमें। चौथा प्रश्न है कि सर्वेयर या चेकर पैसे मांग रहे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, पात्र वाली सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए। पांचवा प्रश्न है आप लोगों का कि अगर सरपंच के कहने पर चेकर कुछ गलत कर देता है तो हम फिर क्या करेंगे। और छठा प्रश्न है कि सेल्फ सर्वे किया था, मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं, कैसे हमें पता लगेगा। सातवां है कि अगर किसी के साथ अन्याय हो जाता है तो हम क्या करेंगे। आठवां है सेल्फ सर्वे की लिस्ट कैसे देखें। नौवां प्रश्न है कि मैं घर में नहीं हूं, सत्यापन कैसे करवाऊंगा। 10वां है कि जीरो पॉवर्टी वालों को आवास कब मिलेंगे। तो ये मिले जुले प्रश्न हैं आप लोगों के, जो मैंने आपके बीच रखे। चेकर सभी घरों में चेकिंग का काम करने नहीं पहुंच रहे, ये प्रश्न था पहला। इसके पीछे हमने अभी परसों वाले वीडियो में बताया भी है कि चेकर को उनके जो आवास प्लस सर्वे का ऐप है, संशोधित ऐप, उस पर जो सूची उपलब्ध कराई गई है। जैसे मान लीजिए आपके गांव पंचायत में 75 लोगों का सर्वे हुआ, लेकिन चेकर के पास 15 ही नाम पहुंचे हैं, तो चेकर केवल 15 नामों का ही चेकिंग का काम करेगा, शेष का नहीं करेगा। अब ये चीज़ मैं बाद में स्पष्ट करूंगा जब जानकारी पूरी हो जाएगी कि जो नाम चेकर के पास नहीं आए थे उनका क्या हुआ, और आशंकाएं भी आप लोगों की वहाँ पे बनी रहेंगी, तो इसको बाद में क्लियर किया जाएगा। तो ये समझ लें, अगर आपके घर पे चेकर नहीं जा रहे हैं तो कोई परेशान होने की दिक्कत नहीं है। जो ऐप में या प्रशासन ने, भारत सरकार ने ऐप में जो अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, उन्हें लगा होगा कि हमें इन परिवारों का सत्यापन पुनः कराना चाहिए चेकर के माध्यम से, तो वो उनका करवा रहे हैं, नहीं तो बाकी लोगों का नहीं हो रहा। तो इसलिए चेकर जो है सब जगह नहीं जा रहे हैं, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। 2024 में घर गिर गया था, 4000 रुपये भी मिले हैं, लेकिन आवास नहीं मिला। तो देखिए, आपका ये मामला जो है दैवीय आपदा से संबंधित है। दैवीय आपदा के आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। 4000 रुपये एक राहत राशि होती है तहसील की तरफ से, जिसका मकान वगैरह गिर जाता है, और तहसील से ही नाम संस्तुति करके भेज दिए जाते हैं जिला पे। वहाँ से विकास खंड को नाम भेजे जाते हैं कि अगर ये आवास के लिए पात्र हैं तो इनका आवास सूची में नाम सम्मिलित किया जाए। तो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, क्योंकि जहाँ पे आसपास हम देखते हैं कि दैवीय आपदा वाले आवास अक्सर इस सीजन, जैसे मान लीजिए अभी बरसात का ये सीजन चल रहा है, और इस सीजन में आपका अगर आवास गिर गया है, रिपोर्ट लगेगी, सत्यापन होगा, तो संभव है आपको वो अगले साल जाके आवास मिले, या हो सकता है और आगे जाके मिले। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका नाम सर्वे सूची में
सम्मिलित किया गया हो और आपको पात्र भी कर दिया गया हो, अगर कहीं आपका पक्का मकान बना हुआ होगा तब फिर आपको उससे हटा दिया गया होगा। तो ये कुछ कारण इसमें हैं। तो पहले तो आप ये निश्चित हो जाइए कि क्या आपका रजिस्ट्रेशन कराया गया, आपका जियो टैग कराया गया। अगर ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए आपको आवास मिलेगा। तीसरा प्रश्न है 2024-25 में विकलांग आवास के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ था। 24-25 में विधवा आवास योजना के तहत आवास दिए गए थे। आंशिक रूप से कुछ विकलांगों को आवास दिए गए थे। अभी बहुत सारे विकलांग लोगों को आवास नहीं मिले हैं। वहीं पे जो जनजाति बंजारा टाइप के थे, बेंगा थे, इस तरह के लोग थे, उनको आवास दिए गए थे। विकलांग लोगों को आवास नहीं दिए गए थे, लेकिन उनको इसमें 25-26 में आवास मिलने की संभावना है। तो आप इंतजार उसका कर सकते हैं। और चौथा है कि सर्वेयर या चेकर जो चेकिंग करने जा रहे हैं वो लाभार्थियों से पैसे मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपका नाम पात्रता सूची में सम्मिलित करवा देंगे। ये अपने यहाँ की एक गंभीर समस्या है। अभी जब सर्वे हुआ था तब भी आप लोगों ने शिकायत की थी कि जो सर्वेयर हैं या सर्वेयर सीधे नहीं तो प्रधान हैं या पंचायत सहायक हैं या रोजगार सेवक हैं, इनके द्वारा पैसा मांगा जा रहा है और लिया भी गया है, ये चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाए, लोगों की नैतिकता को, उनके ज़मीर को, उनकी आदतों को कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं पे जो गरीब आदमी है, ज़रूरतमंद व्यक्ति है, तो उसे ये लगता रहता है कि चलो जो भी थोड़ा बहुत दे देंगे, लेकिन हमारा सूची में नाम सम्मिलित हो जाएगा तो कम से कम भविष्य में हमें आवास मिलने की संभावना बनी रहेगी। तो इसलिए लोग पैसा दे भी देते हैं, जो लेकिन लेते हैं वो एक अपराध भी है, गलत भी है। अगर आप ये चाहते हैं कि शिकायत भी उसकी कर सकते हैं, अगर साहस हो, हिम्मत की बात हो, तो बहुत सारी बातें आती हैं। तो लोग शिकायत भी नहीं करना चाहते हैं, वो कहते भी नहीं हैं। तो एक समस्या है। आप इसे सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पे भी रख सकते हैं, कह सकते हैं। लड़ाई आपकी है, आपको लड़नी होगी, निडर होकर लड़नी होगी। लड़ाइयाँ जब भी होती हैं तो नुकसान भी उसमें लोगों का होता ही है। और ये अगला प्रश्न है 5वां, अगर सरपंच के कहने पर चेकर कुछ गलत कर देता है तब क्या किया जाएगा? ये संभावना बराबर बनी रहती है। राजनीतिक द्वेष या आपसी रंजिश के कारण लोग पात्रों का भी आवास कटवा देते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके जो अधिकारी हैं, बीडीओ हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं और जिला विकास अधिकारी हैं, किसी भी जिला स्तरीय अधिकारी से आप उसकी शिकायत कर सकते हैं निडर होकर। जब शिकायत करेंगे तो निश्चित ही परिणाम निकलेगा। कोई भी सच को ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकता है, बरगला सकता है लेकिन उसे छुपा नहीं सकता है। छठा है कि सेल्फ सर्वे किया था, वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? तो ये फिलहाल अभी आपको पता नहीं लगेगा। सेल्फ सर्वे आपने किया, सेल्फ सर्वे को सर्वेयर के माध्यम से सत्यापित भी कर लिया गया और वो सेल्फ सर्वे और असिस्टेड सर्वे वाली सूची दोनों मर्ज भी आपस में हो गई हैं। चेकर अभी इस समय उनका सत्यापन भी कर रहे हैं। जो सत्यापन जब कंप्लीट हो जाएगा, सूची वरीयता क्रम जब निर्धारित हो जाएगा AI तकनीक के द्वारा, तब जाके सूची सार्वजनिक की जाएगी। अगर अभी आप देखना चाहते हैं अपने बारे में तो विकास खंड पे जो आवास से संबंधित ऑपरेटर होते हैं उनसे आप जाके पूछ सकते हैं कि मेरा सेल्फ सर्वे में किया था उसका क्या हुआ। हालांकि बता दें तो ठीक है, लेकिन जल्दी वो बताएंगे नहीं, क्योंकि ऐसा करने से मना भी किया गया है कि सूची सार्वजनिक ना हो। और सार्वजनिक हो जाती है सूची तो फिर उसमें बहुत सारे दलाल लोग सक्रिय हो जाते हैं, इस वजह से ऐसा मना किया गया है। 7वां प्रश्न है, अगर किसी के साथ अन्याय होता है, संभावना पूरी रहती है अन्याय होने की, लोग गलत रिपोर्ट कर देते हैं, गलत रिपोर्टिंग करवा देते हैं, तो उनके भी आवास कट जाते हैं। पिछले आवास प्लस सूची में ऐसा ही हुआ था। तो जैसे ही आपको लगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, आप 1076 पे शिकायत करिए, अधिकारियों से सीधे जाके एप्लीकेशन दीजिए और बताइए कि मेरे साथ साथ ऐसा हुआ है। अगर गलत हुआ है तो ये जिम्मेदारी संबंधित वर्कर की होगी, जिसने भी वहाँ पे काम हुआ होगा उसे जवाब देना होगा कि आपके साथ ऐसा क्यों किया उसने।
तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसकी शिकायत करिए, लिखित में भी करिए, पोर्टल पे भी करिए, दोनों जगह। सेल्फ सर्वे की लिस्ट कैसे देखें, ये प्रश्न अगला है। तो सेल्फ सर्वे की लिस्ट आप नहीं देख सकते हैं। जैसे ही आपने सेल्फ सर्वे किया और डाटा को अपलोड करने से पहले तक तो आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही अपलोड आप कर देंगे फिर उसको नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि जो सर्वे कर रहे थे असिस्टेंट सर्वे, वो भी अपलोड करने के बाद किसी का नाम नहीं देख सकते थे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर आप देखना ही चाहते हैं तो आपको ब्लॉक पे संपर्क करना पड़ेगा, वहां पे जाना पड़ेगा, वहां जाइए, आपको पता लग जाएगा इसके बारे में। एक और समस्या है, जो अगला प्रश्न है नोमा कि मैं घर पे नहीं हूँ, सत्यापन कैसे होगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कि काम कर रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं खाने पीने के लिए, अपने गुजारे के लिए, लेकिन वो घर पे नहीं हैं और उनका अभी सर्वे भी हो चुका है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर घर पे आप नहीं हैं तब भी आपका सर्वे हो जाएगा। मकान की फोटो पड़ती है, मकान की स्थिति होती है, बाकी आस पड़ोस के लोग अगर सही है तो आप वो बता भी देंगे कि ये व्यक्ति पात्र है, इनका मकान है, और वैसा कोई दिक्कत नहीं है सर्वे में। लास्ट है कि जीरो पॉवर्टी वालों को आवास कब से मिलना शुरू होगा। जीरो पॉवर्टी वालों की सूची भी तैयार है, आंकड़े भी सारे तैयार हैं, और संभवतः प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पहले आवास मिलेंगे वो जीरो पॉवर्टी वालों को ही दिए जाएंगे, क्योंकि ये सूची ऐसे लोगों की तैयार की गई है जो बिल्कुल ही निर्धन हैं, आवास विहीन हैं, निम्न आय वाले हैं। तो शुरुआत भी यहीं से होगी, लेकिन अभी कोई स्पष्ट नहीं है कि ये सब कब होगा, तो ठीक से बता पाना मुश्किल है। तो जैसे ही सूचना मिलती है मैं आपको बताऊंगा। चैनल पर हमारे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक तक लोगों को शेयर करिएगा, इसलिए कि बहुत सारी जो भ्रामक जानकारियां रहती हैं लोगों में वो दूर हो जाएं, लोगों को लड़ने का साहस मिले, लोग अपनी बात को कह सकें। जो हमारा प्रयास है वो यही है कि लोगों के अंदर निडरता आए, समस्याओं से लड़ने की हिम्मत आए, अपनी बात को वो कह सकें, सोशल मीडिया पे कह सकें। एक दो बार ऐसा हुआ है हमारे चैनल के माध्यम से ही, लोगों को मतलब किसी का जैसे प्रधान थे या सचिव थे वहाँ के सहयोग नहीं कर रहे थे, तो फिर उन्होंने मेरे बताए के हिसाब से सोशल मीडिया का उपयोग किया और अंततः ये हुआ कि उनको आवास में नाम उनका देना पड़ा। अगर आप भी मोबाइल देख रहे हैं, जब हमें देखते हैं तो निश्चित ही आपके पास मोबाइल होगा, नेट भी होगा। अगर आपको कहीं भी बेईमानी दिखे, कोई अनियमितता दिखे, कोई गलत काम दिखे, तो निश्चित आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पर या किसी भी जो भी आप सोशल मीडिया पे हैं उसको सही सही ईमानदारी से लिखिएगा, अधिकारियों को टैग कर दीजिएगा, आपकी बातें उन तक जरूर पहुंच जाएंगी।